तो आप देख रहे हैं किस तरह की तैयारी है। बस कुछ ही देर बाद किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिल्ली मार्च से पहले आप देखिए किस तरह से पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है और दिल्ली के चारों तरफ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। तो हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों को रोकने के लिए करीब 200 किलोमीटर लंबे हाईवे के रास्तों में कंक्रीट के बैरिकेडिंग, कटीले तारों का घेरा और यहां तक कि ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कील की पट्टियों को बिछा दिया गया है। सरकार के साथ किसानों की बातचीत सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है और इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहां पर आप देखें, किसानों ने जब कूच का ऐलान किया दिल्ली के लिए तो उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। आप देखिए कि कई लेयर की यहां पे बैरिकेडिंग की है। सबसे पहले आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किए हैं, उसके बाद बैरिकेड है, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है और उसके बाद आप देखिए कि ये सीमेंटेड स्लैब यहां पर लगाए गए हैं जिन्हें कंक्रीट का मिक्सचर डालकर परमानेंट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसान अपने ट्रैक्टर के जरिए या किसी और तरीके से इनको यहां से ना हटा सके। साथ ही साथ कटीली वायर भी लगाई गई हैं और बड़े बड़े कंटेनर भी जो है बॉर्डर पर रखे गए हैं। दरअसल पिछली बार जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो उस दौरान देखा गया था कि जब पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे उन्हें किसानों ने अपने ट्रैक्टर की मदद से हटा दिया था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और बड़ी मुश्किल से जो है किसानों को बॉर्डर पर रोका गया था। हालांकि दिल्ली में फिर भी जो है किसान एंटर कर गए थे, हिंसा भी हुई थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर से ये रिपोर्ट आपने कुमार सोनू की देखी। अब गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करने के लिए बॉर्डर, मनीष प्रसाद वहां से जुड़े हुए हैं। मनीष, जहां एक तरफ शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर में किसानों की तैयारी पूरी है, मॉडिफाइड मशीनों के साथ वो वहां पर मुस्तैद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर में पुलिस का सुरक्षा घेरा और पहरा कैसा है? देखें ज्योत्सना, पहले तो हम आपको ये बता दें, जैसे ही राकेश टिकैत ने ये मैसेज सबको दिया कि 13 महीने नहीं बल्कि उससे भी लंबा ये आंदोलन अब चलेगा, तो उसको देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी की बेल्ट को कनेक्ट करता हुआ, यानी यूपी को कनेक्ट करता हुआ दिल्ली से मेन लाइफलाइन है और ये NH9 है। यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए और मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी की गई। इस समय के हालात में क्योंकि ऑफिस टाइम है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ के स्थानीय लोगों को और उन लोगों को है जो कि NH9 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों साइड हैवी ट्रैफिक है और इस हैवी ट्रैफिक कंजेशन की वजह से करीबन 2 किलोमीटर का लंबा ये जाम है। हालांकि जो बैरिकेड लगाए गए हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि सुचारू तौर पर ये ट्रैफिक चल सके, लेकिन स्थिति आपके सामने है। लंबा ट्रैफिक जैम है, एम्बुलेंसेस बीच में है और इनके लिए फ्री पैसेज देने की कोशिश की जा रही है ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत स्थानीय लोगों को ना हो। लेकिन पूरा का पूरा जो मेन फोकस है वो है प्रोटेस्ट के ऊपर। इसी वजह से ये जो बैरिकेड हैं, इन बैरिकेड्स को करीबन 1000 की संख्या में यहाँ पर लाया गया। अलग अलग पुलिस स्टेशन आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में भी हालात अभी तनावपूर्ण इसलिए है क्योंकि हो सकता है किसान यहाँ भी पहुंचे, लेकिन जो सारा एक्शन है इस वक्त शंभू बॉर्डर पर है। पुनीत, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर इस वक्त हो रहा है और क्या वहां पर कोशिश की जा रही है पंजाब पुलिस की ओर से कि किसी तरह से जो ट्रैक्टर्स हैं, यहाँ पर बड़े मशीनें लाई गई हैं, जेसीबी मशीन, उनको हटाया जाए? चलिए पुनीत का वापस रुख करेंगे। शोएब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, शंभू बॉर्डर में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? पुलिस ने क्या व्यवस्था की है इन मशीनों को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए आज हमें जो व्यवस्था नजर आ रही है, सुबह से ही हम देख रहे हैं और दिनों के मुकाबले 7-8 दिन से लगातार हम इस पूरे आंदोलन को या जो विरोध प्रदर्शन है इसको कवर कर रहे हैं। आज हमने ये देखा है कि चारों तरफ जितने भी इलाके हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस की सक्रियता भी आज हमें दिखाई दे रही है, वहां पर सड़कों को बंद किया गया है। चाहे वो जो राजपुरा की तरफ से आने वाली जो सड़क है वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो चंडीगढ़ से आने वाली सड़क है वहां पर बीच में जो कंटेनर है उसको लगा दिया गया है, क्योंकि पुलिस को पूरा अंदेशा है। पुलिस भी हमें बहुत ज़्यादा आज
यहाँ पर नजर आ रही है और दिनों के मुकाबले पंजाब पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। अब तक हमने ये देखा था कि पंजाब पुलिस लगातार जो ढील है वो देती नजर आई थी, लेकिन जिस तरह से चाहे वो हरियाणा डीजीपी की तरफ से लेटर लिखा गया हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरह से ये खबर आ रही है कि उन्होंने भी लगातार इस मामले में अब दखल दिया है और इस मामले में पंजाब पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि इसको आगे बढ़ने से रोका जाए, तमाम चीज़ें। और हाईकोर्ट का भी जिस तरह से टिप्पणी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो आई है, उन तमाम चीज़ों के मद्देनजर पंजाब पुलिस भी बहुत ज़्यादा आज सक्रिय दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है, इंतज़ार है कि क्या वाकई, जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा था कि किसान नेता अब ये चाहते हैं कि आकर जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो आगे बढ़े भी तो शांतिपूर्ण तरीके से बढ़े, लेकिन हालात इस तरह के नज़र नहीं आते क्योंकि जो तैयारियां दिख रही है वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि संघर्ष होगा अगर किसान आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो रोकने की कोशिश होगी और जिस तरह की मशीनें, जिस तरह से जेसीबी की तैयारी और दूसरे तमाम चीज़ें हैं, वहाँ टकराव की स्थिति पैदा होगी पुलिस और किसानों के दरमियान। अगर वहाँ पर हिंसा होती है और इस तरह से कुछ भी चीज़ें होती है तो किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये किसान नेताओं में इस मामले को लेकर थोड़ी सी घबराहट भी दिख रही है। वो ये तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें। अपील का क्या असर हो रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पुनीत, जिस तरह से गृह मंत्रालय की ओर से हो या फिर हाईकोर्ट की ओर से जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, आज पंजाब पुलिस की ओर से किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई है, अगर आप दिखा पाए, और साथ ही इस वक्त वहां पर किसानों के क्या मूवमेंट्स है वो भी अगर आप दिखाएं कैमरे के जरिए कि क्या चल रहा है वहां पर। किसानों का मूवमेंट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि युवा जो हैं वो इस तरह से लाठी और डंडे लेकर पहुंच रहे हैं। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। तो लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी पुनीत बता रहे हैं, वहां पर जो किसान आंदोलन में जा रहे हैं वो इस वक्त लाठी डंडों के साथ पहुंच रहे हैं और लाठी डंडों के जरिए क्या शांतिपूर्ण मार्च किया जा सकता है। शंभू बॉर्डर पर 2 प्रोक्लेन मशीन लेकर आए हैं किसान और तरन तारण से किसान मेजर सीन प्रोक्लेन मशीन लेकर पहुंचे हैं और बॉर्डर से 200 मीटर दूर इस मशीन को खड़ा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बुलेट प्रूफ इसे बनाया गया, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी।